Good evening, my dear juniors. I hope you all are good with the blessings of God. Okay, so हम आज का टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ना वो है फाइलम कॉर्डेटा एंड उसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं. So let us start. Animal belonging to the phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord, and a paired phalangeal gill slit. They are bilaterally symmetrical, triple-blastic, coelomate with an organ system level of organization. They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. So हम इससे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं. ठीक है, सबसे पहला बोलेंगे किसको, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा. जिनमें होगा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट उसको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स. जिनमें होगा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट उसको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स. इसमें होता है हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट. हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स इनमें होता है. फिर होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब है कि इसका सिमेट्री क्या होगा, तो सिमेट्री इसका होगा बायलेटरल. ट्रिपल ब्लास्टिक के लेयर होते हैं. सीलोम का नेचर क्या है, सीलोम का नेचर है सिलोमेट. और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. दे पोजेस अ पोस्ट एनल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. मीन्स इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, इनमें क्लोज्ड होगा. बगल का डायग्राम देखो 4.16. यहाँ पे कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक डायग्राम दिया गया है. आपको यहाँ दिख रहा होगा नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, गिल स्लिट प्रेजेंट है, पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट है. तो ये सारे फीचर्स जो है ना वो कॉर्डेट का फीचर है. ये सारे फीचर्स कॉर्डेट में प्रेजेंट होता है. तो आपको ये फिगर दिमाग में रखना है कि हाँ लेवलिंग में ये है, मतलब कॉर्डेट्स में भी ये होता है. और उसके बाद में हमें पढ़ना है टेबल 4.1, जहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से. तो जो भी आप कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ोगे, व्हाटएवर यू विल स्टडी देयर, आपको नॉन कॉर्डेट्स में जस्ट रिवर्स कर देना है. जस्ट रिवर्स कर देना है, उसी के उल्टा होता है वो. जैसे कि देखो फर्स्ट वाला नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कॉर्डेट में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है. यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल है, तो यहाँ पर वेंट्रल है. हॉलो है, यहाँ पर सॉलिड है, सिंगल है, यहाँ पे डबल है. फेरिंग्स जो है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट का मतलब है गिल स्लिट प्रेजेंट, यहाँ पे गिल स्लिट एब्सेंट. हर्ट वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स के केस में. नॉन कॉर्डेट्स के केस में हर्ट जो है वो डॉर्सल है, अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा. पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है कॉर्डेट्स में, वही नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल जो है वो एब्सेंट होगा. पोस्ट एनल टेल जो है यहाँ पर होगा एब्सेंट. फिर आते हैं हम फाइलम कॉर्डेटा में. इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, टुनिकेटा और सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. अब हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन, इनको कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं. तो सबसे पहला पार्ट है यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम टुनिकेटा भी बोल सकते हैं. फिर है सेफेलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा. क्या बोला है, सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा और ऑफन रेफर टू एज अ प्रोटोकॉर्डेटा. मार्क दिस पॉइंट कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को या सेफेलोकॉर्डेटा को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोल सकते हैं. इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी बोल सकते हैं. जैसे कि फिगर 4.17 को रिप्रेजेंट किया है. ओके देखो 4.17 फिगर को रिप्रेजेंट किया है. एंड एक्सक्लूसिवली मेराइन, बहुत ये मेराइन नेचर होते हैं. यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा लेकिन लार्वल टेल में होगा, जबकि सेफेलोकॉर्ड में वो एक्सटेंड करेगा हेड टू टेल रीजन पे और थ्रू आउट द लाइफ टाइम में रह जाएगा. मतलब है कि यूरोकॉर्डेट में वो प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन लार्वल स्टेज में ही सिर्फ रहेगा. जब वो एडल्ट हो जाएगा ना तब नहीं रहेगा, सिर्फ लार्वल स्टेज में ही रहेगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम सेफेलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं, तो सेफेलोकॉर्डेट्स में वो हेड से टेल तक एक्सपेंड होता है और पूरी लाइफ रह जाता है. पूरी लाइफ रहेगा, नॉट ओनली इन लार्वल स्टेज बट द होल लाइफ, पूरी लाइफ रहेगा. फिर आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे. एग्जाम्पल्स देखो यूरोकॉर्डेटा का क्या है, एस्केडिया एंड सल्फा. एस्केडिया, सल्फा, डोलिडियम. सेफेलोकॉर्डेटा का है ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस या लैंसलेट. Amphioxus या लैंसलेट. Now the member of the subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. Member of subphylum, subphylum है ये, subphylum है क्योंकि phylum के क्लासिफिकेशंस में आते हैं. तो ये जो subphylum के मेंबर्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड. तो अगर वो वर्टिब्रेटा है तो वो नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में रखेगा, सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में रखेगा. द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बॉनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट. अब यही नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड है, तो जब एडल्ट फॉर्म बन जाएगा तो एडल्ट फॉर्म में यही जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाएगा एक कार्टिलेजिनस या बॉनी वर्टिब्रल कॉलम से. किससे रिप्लेस होगा, कार्टिलेजिनस या बॉनी वर्टिब्रल कॉलम से. किस में, एडल्ट में.
इसीलिए हर वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। का मतलब है कि सारे वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेट बोल सकते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते हैं। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, वर्टिब्रेट्स हैव द ventral muscular heart with a 2 or 3 or 4 chamber kidney for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि इनमें 3 और 4 चेम्बर हर्ट होते हैं, किडनी होता है। किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीट करना, तो वो एक्सक्रीशन का काम आता है, ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। और फिर यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस भी होते हैं जिनको हम बोलेंगे जो है फिन्स या लिम्स, जो बेसिकली इनको मूव करने में हेल्प करेगा, इनको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे ये एस्कीडिया का फिगर दे रखा है। नोटोकॉर्ड देखो यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा बट लार्वल टेल में होगा, बट सेफेलोकॉर्ड में एक्सटेंड करेगा हेड टू टेल और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरी लाइफ टाइम में रहेगा। उसके बाद में एस्कीडिया एग्जाम्पल हो गया। वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट करेगा, पोस्ट करेगा कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, लेकिन जैसे ही एडल्ट फॉर्म में आएगा वही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा एक कार्टिलेजिनस या बॉनी वर्टेब्रल कॉलम से, कार्टिलेजिनस या बॉनी वर्टेब्रल कॉलम से। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। जो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये जो हम पढ़े सबफाइलम्स, इनमें वर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशंस। देखो वर्टिब्रेटा जो है यहाँ पे डिवीजन हुआ है इनटू एगेंथा एंड गैनाथोस्टोमेटा। तो एगेंथा क्या करेगा? लैक जॉ, मतलब इसमें जॉ नहीं होगा। एंड अगेन वन थिंग, ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अफजल, ये वीडियो तुम देखोगे, मुझे पता है देखोगे तुम, तो तुम्हारा जो लाइव क्लास मैंने लिया था उसमें तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बायोलॉजी में, ठीक है। तो जब भी तुम ये वीडियो, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज आप लोग का नाम तो मुझे मेंशन नहीं है, तो जो भी देखोगे उनको भी बोल रही हूँ, बट जिनका नाम मुझे पता है, नेहा, अफजल, स्पेशली मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि जब भी तुम लोग ये पढ़ोगे ना, तो रीडिंग जो मैं कर रही हूँ उसको अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को अभी 20 बार से ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी, तो ये चैप्टर हम कम से कम 20-25 बार पढ़ चुके होंगे, तो मेरा तो स्लो नहीं हो सकता। यूट्यूब में ये फीचर होता है स्लो करने का, तुम उसको स्लो करना, और स्लो करने के बाद में जो हम रीडिंग कर रहे हैं ना उसमें से तुमको प्रोनाउंसिएशन को सीख लेना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा गलत हुआ था, तो वो एक प्रोनाउंसिएशन तो सिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब वो यही वीडियो हेल्प करेगा तुमको प्रोनाउंसिएशन सीखने में। उसको अगर तुमको स्पीड सही लगता है तो इट्स ऑल राइट, लेकिन अगर सही नहीं लगता है तो स्पीड घटाने का, स्पीड बढ़ाने का, हर चीज़ का फीचर यूट्यूब में होता है। आप अपने अकॉर्डिंग उस स्पीड को सेट करें, और उसके बाद में जब रीडिंग हम कर रहे हैं ना, तो उसको नोटिस करना, उस प्रोनाउंसिएशन को वहाँ से तुम सीख लेना, और तुम लोग भी घर पे ऐसे चिल्ला के ही रीडिंग करके पढ़ना, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन काफ़ी हाई रहता है। ओके, सो हम मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो वर्टिब्रेटा, एगेंथा, गैनाथोस्टोमेटा, एगेंथा किसको बोलेंगे? जिसमें जॉ नहीं होगा, जिसमें जॉ एब्सेंट होंगे। गैनाथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट होगा। अब जिसमें जॉ प्रेजेंट होगा उसको अगेन हम क्लासीफाई करेंगे 2 पार्ट्स में, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस का मतलब वो जिनमें फिन्स होगा, इनके 2 क्लासिफिकेशन अगेन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज। कॉन्ट्रैक्टाइज का मतलब हुआ सी फॉर सी, कार्टिलेज बियर करने वाली फिश, मतलब जौन से फिश में कार्टिलेज होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइज, और जिसमें होगा मतलब कार्टिलेज होगा ही नहीं उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टिक्टाइज। बोनी फिश भी बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्टाइज को हम कार्टिलेजिनस फिश भी बोलते हैं, और ऑस्टिक्टाइज को हम बोनी फिश भी बोलते हैं। और ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों उसमें आते हैं, पाइसिस में आते हैं, विच बियर लिम्स। नाउ टेट्रापोडा का मतलब, सॉरी, पाइसिस में आते हैं जो फिन्स बियर करता है, और दूसरा पार्ट टेट्रापोडा वो जो लिम्स बियर करता है। इनके अगेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया इनको अगेन। सबसे पहला एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स। नाउ अब हम आगे इन्हीं सबको डिटेल्ड वे में डिस्क्राइब करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। That's all for today. Thank you everyone. Take care. Bye bye. And don't forget to subscribe my channel.